नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा विषय है पाइपलाइनें। ये जो पाइपलाइनें होती हैं, ये पाइपलाइनें एक तरल या गैस एक तरल या गैस की लंबी दूरी के परिवहन, यानी पाइपलाइनें एक तरल या गैस की लंबी दूरी के लिए परिवहन के लिए उपयोगी एक प्रणाली है। यानी जो पाइपलाइनें होती हैं, ये किसी तरल या गैस के लिए परिवहन के लिए लंबी दूरी तक के लिए एक प्रणाली है। भारत देश में उत्पादित और आयातित गैस एवं अशुद्ध तेल को देश के भीतरी भागों और तेल शोधन शालाओं तक पहुंचाने के लिए इन्हीं पाइपलाइनों का प्रयोग होता है। यानी देखा जाए तो ये पाइपलाइनें एक तरल या गैस की लंबी दूरी के लिए परिवहन के लिए पाइपों की एक प्रणाली होती है। भारत देश में उत्पादित या आयातित गैस एवं अशुद्ध तेल को देश के भीतरी भागों में या तेल शोधन शालाओं तक पहुंचाने के लिए इन्हीं पाइपों का सहारा लिया जाता है। इन पाइपों का देश में जाल सा बिछा हुआ है, यानी उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए या फिर तेल शोधन शालाओं तक भेजने के लिए हमें इन्हीं जो पाइपलाइनों का सहारा लेना पड़ता है। इनका देश में जाल तक सा बिछा हुआ है, जो सुविधा अनुसार परिवहन के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। इनके माध्यम से हम उत्पादित तेल को या आयातित तेल को आवश्यकता या उपभोग के केंद्रों तक आसानी से हम भेजते हैं। परिवहन के लिए पाइपलाइनें, देखा जाए तो परिवहन के लिए ये पाइपलाइनें सर्वोत्तम तथा सबसे सस्ता साधन है। परिवहन के लिए ये पाइपलाइनें बहुत सस्ता और सर्वोत्तम साधन है। प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए करीब 9,000 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइनें देश में बिछाई जा चुकी हैं। भविष्य में कृष्णा गोदावरी गैस के गुजरात, महाराष्ट्र, हल्दिया एवं चेन्नई ले जाने पर इसे 2 गुना हो जाने की संभावना है। देश की अगर प्रमुख पाइपलाइनों को देखा जाए, जिनसे तेल और अशुद्ध तेल या देश में निकाला गया तेल या आयातित तेल जिन पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है, अगर उनके बारे में देखा जाए तो नंबर 1 है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन।
ये पाइपलाइन 1152 किलोमीटर लंबी है। ये पाइपलाइन 1152 किलोमीटर लंबी है। साथ ही देखा जाए तो ये पाइपलाइन 78 नदियों को पार करती है, 78 नदियों को पार करती है तथा इसके 9 पंपिंग स्टेशन एवं अनेक सहायक पाइपलाइनें हैं। जैसे वो कौन सी लाइनें हैं? नुनमती सिलीगुड़ी पाइपलाइन, लकवा रुद्रसागर बरौनी पाइपलाइन, नुनमती बोंगाई गांव पाइपलाइन, नुनमती बोगाई गांव पाइपलाइन तथा हल्दिया मौरी ग्राम राजबंद पाइपलाइन। इतनी इसकी सहायक पाइपलाइनें हैं। दूसरा जो प्रमुख पाइपलाइन है वो है बम्बई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन। मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन ये बम्बई हाई के तेल क्षेत्रों तथा गुजरात की कोयली शोधनशाला तक से जोड़ती है। ये पाइपलाइन जो है ये मुंबई हाई के तेल क्षेत्रों तथा गुजरात के कोयली शोधनशालाओं से जोड़ती है। तीसरा पाइपलाइन है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। तीसरा है सलाया कोयली और मथुरा पाइपलाइन। ये खंभात क्षेत्र के अशुद्ध तेल ये करीब 1269 किलोमीटर, यानी जो सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन है ये 1269 किलोमीटर लंबी है। ये खंभात क्षेत्र के अशुद्ध तेल को कोरम ग्राम होते हुए कोयली तथा मथुरा शोधनशालाओं तक पहुंचाती है। यानी सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन जो है ये 1269 किलोमीटर लंबी है, जो खंभात क्षेत्र के अशुद्ध तेल को कोरम ग्राम होते हुए कोयली तथा मथुरा रिफाइनरी शोधनशाला तक पहुंचाती है। अगला है हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन। अगली पाइपलाइन है हल्दिया जगदीशपुर पाइपलाइन। यह है 2050 किलोमीटर। चौथी पाइपलाइन है हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ये पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है यह 2650 किलोमीटर लंबी है। हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है ये 2650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का देश के आंतरिक भागों तक परिवहन करती है। ये जो 2650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है ये देश के आंतरिक भागों में परिवहन करती है और इसकी लंबाई 2650 है। इसकी सहायक पाइपलाइनें भी हैं। ये कावस गुजरात
अंता राजस्थान तथा ओरेया उत्तर प्रदेश 3 विद्युत उप स्टेशनों तथा विजयपुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला तथा बखराला के 6 उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। यानी इतने क्षेत्रों को ये हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। अगला है नंबर 7 मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन। मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन ये 1670 किलोमीटर लंबी है। ये 1670 किलोमीटर लंबी जो भटिंडा शोधनशाला तक अशुद्ध तेल पहुंचाने के लिए बिछाई गई है। मेहसाणा भटिंडा पाइपलाइन ये 1670 किलोमीटर लंबी है जो भटिंडा शोधनशाला तक अशुद्ध तेल पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। सूरत पारादीप, सूरत पारादीप ये पाइपलाइन 1724 किलोमीटर लंबी है। 8वां जो हमारा पाइपलाइन है यह है सूरत पारादीप पाइपलाइन, ये 1724 किलोमीटर। नंबर 9 है मालापुरम भीलवाड़ा पाइपलाइन। नंबर 9 मालापुरम भीलवाड़ा पाइपलाइन, ये पाइपलाइन 1469 किलोमीटर लंबा है। ये पाइपलाइन 1469 किलोमीटर लंबा है। अगला है जामनगर लोनी पाइपलाइन। अगला पाइपलाइन है जामनगर लोनी पाइपलाइन, ये 1415 किलोमीटर लंबा है। जामनगर लोनी पाइपलाइन ये 1415 किलोमीटर लंबा है। नंबर 12 दभोल बंगलौर पाइपलाइन। नंबर 12 दभोल बंगलौर पाइपलाइन ये 1414 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये 1414 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। अगली पाइपलाइन है मंगला। अगली पाइपलाइन है मंगला, ये 670 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो राजस्थान के सरहदी बाड़मेर के केयर्स इंडिया, जो राजस्थान के सरहदी बाड़मेर के केयर्स इंडिया और ओएनजीसी ने विश्व की सबसे लंबी लाइन 670 किलोमीटर हीटेड तेल पाइपलाइन के द्वारा गुजरात के सलाया तक मोम की अधिक मात्रा वाले कच्चे तेल को पहुंचाने में जून 2010 में सफलता प्राप्त की है। ये प्रमुख पाइपलाइनें हैं जो भारत के क्षेत्रों में उत्पादित माल, जो उत्पादित तेल होता है और आयातित तेल होता है, उनको उपभोग के केंद्रों तक या शोधनशालाओं तक इनको भेजते हैं। भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कच्चा तेल, भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों से होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कच्चा तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों से होता है। तेल शोधन कारखानों को अगर देखा जाए तो गुवाहाटी में भी तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने स्थापित कर रखा है। बरौनी में भी तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थापित कर रखा है। कोयली में तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। हल्दिया में तेल शोधन कारखाना स्थापित है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के
ने स्थापित कर रखा है। मथुरा में भी तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थापित कर रखा है। डिगबोई में भी तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्थापित कर रखा है। पानीपत में तेल शोधन कारखाना है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्थापित कर रखा है। बोंगाईगांव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ भी स्थापित कर रखा है। मुंबई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मुंबई में जो तेल शोधक कारखाना स्थापित है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL ने स्थापित कर रखा है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने स्थापित कर रखा है। कोच्चि में भी तेल शोधक कारखाना है। यहाँ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने BPCL ने कोच्चि में तेल शोधक कारखाना स्थापित कर रखा है। मुंबई भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मुंबई में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। मनाली चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, नागापट्टनम चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने स्थापित कर रखा है। ताटीपाका तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ने यहां स्थापित कर रखा है। बीना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड व ओमान ऑयल कंपनी BORL संयुक्त उद्यम है ये जो बीना में स्थापित कर रखा है तेल शोधन कारखाना। भटिंडा पंजाब में HPCL व आर्सेलर मित्तल समूह का संयुक्त उपक्रम है जो यहाँ तेल शोधन कार्यक्रम स्थापित हुआ है। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तेल शोधन कारखाना स्थापित है। जामनगर में ही रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का तेल शोधन कारखाना स्थापित है। और वादीनार में SR ऑयल लिमिटेड का तेल शोधन कारखाना स्थापित है। तो इन क्षेत्रों में भारत के प्रत्येक राज्यों में अनेक तेल शोधक कारखाने स्थापित किए हुए हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं और वो तेल उपभोग के केंद्रों तक या शोधन तालाओं तक इन्हीं पाइपलाइनों के माध्यम से शुद्ध करने के लिए भेजते हैं। ये पाइपलाइन जो एक तरल या गैस की लंबी दूरी के परिवहन के लिए पाइपों की प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम उत्पादित तेल या आयातित तेल को हम उपभोग के केंद्रों तक या शोधनशालाओं तक भेजते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये पाइपलाइन तेल से संबंधित जो पाइपलाइन है ये वीडियो बनाया गया है, इसका लाभ आप सभी को मिल रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।